फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर वेलकम करता हूं। आप लोग के बीच रेगुलर वीडियो आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करते हैं और सिखाते हैं। और आज आप लोग का लेक्चर 7 है और 7 में आप लोगों को टाइप 6 पढ़ना है और इसके आगे भी बताएंगे आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आप लोगों को एक कॉपी ले लेना है और साथ ही साथ उसको लिखते चलना है ताकि रेगुलर का जितना आपका वर्क हो वह पूरा हो सके। अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 6 का पहला क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन आप लोगों को सिखाते हैं। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही इसको बनाने का तरीका भी आप लोग बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन में आप लोग का ऑप्शन 4 दिया है। पहला हम दिखाते हैं विषम संख्या, सम संख्या, 11 का गुणक और डी में जो दिया है नॉन ऑफ दिस दिया है। पूछा गया प्रश्न यूपीएससी सीडीएस 2004 में। प्रश्न अब इस प्रकार है, अगर कोई संख्या 10 के पावर n -1 11 से पूरी विभाजित हो जाती है तो n की मान ज्ञात करनी। यानी जो डाटा आपका n है, सम संख्या ले या विषम संख्या लें, ये आप लोग का प्रश्न हुआ। चलिए विषम संख्या लेते हैं। आप लोग का 10 के पावर n -1 यह पूर्णतः विभाजित किससे होगी? 11 से होना चाहिए। क्लियर। विषम मतलब 1, 3, 5, 7 इसी तरह आप ले सकते हैं। 1 को रखते हैं अगर हम तो आपका अगर 1 यहाँ रहेगा 10 के पावर 1 मतलब 10 हो जाएगा, यानी 1 जगह तो 9 तो 11 से तो कटेगा नहीं। साथ ही साथ फिर 3 लेते हैं, 10 के पावर 3 मतलब आपका हो जाएगा कितना? 1000। 1000 में 1 जाएगा तो 999, तो 999 आप लोग का 11 से कटेगा नहीं कटेगा। ये भी आप लोग का यानी विषम वाला पार्ट आप लोग का जरूर है, डाटा हुआ फ्लो नहीं करा है। तो देखते हैं सम वाला डाटा। सम वाला डाटा में क्या करते हैं? 10 के पावर n -1/11 करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 2, 4, 6, 8 इसी तरह आप ले सकते हैं डाटा को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ आप लोग का क्या कर सकते हैं? देखिए n की जगह क्या लेंगे? 2 लेते हैं तो 10 के पावर 2 -1/11 यानी कितना होगा? 10 के पावर 2 मतलब 100 में से कितना? 99 आपका किससे विभाजित होगा? सॉरी, यहाँ 11 है, 11 है तो ये आराम से विभाजित हो जाएगा, यानी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यह आप लोग का आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में, यानी सम संख्या। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। और सेकंड देखते हैं। और क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीडीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। m और n 2 विषम पूर्णांक हैं, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो m² - n² प्रकार की सभी संख्याओं को विभाजित करेगी। जो आपका ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8, इसमें से कौन ऐसा डाटा है जो आसानी से विभाजित कर पाएगी? देखिए क्या है डाटा। पहला हम लिखेंगे क्या? m 12 है n से, ये आप लोग का एक फॉर्मेट हो जाएगा। यानी दोनों बोला के विषम पार्ट है, यानी m और n क्या है? विषम पार्ट है। 1, 3, 5 ऐसे ही आप लोग का डाटा ले सकते हैं। यानी m 12 है n से, तो क्या m की मान क्या हो सकता है? 3 हो सकता है और n की मान आपका 1 हो सकता है, क्योंकि m 12 होगा n से, क्योंकि दिया है आपका m² - n²। यही आप लोग का प्रश्न में दिया है। और साथ ही साथ आप लोग को बनाने का तरीका क्या होगा? तो m का मान यहाँ आपको रख देना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस n का मान रख देंगे, कितना होगा? 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर सॉरी 1, तो 9 में से 1 जाए कितना बचेगा? 8। यह आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को डाटा सभी यहाँ पर दिख रहा होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का क्या पूछा वह दिख लेना है। एक संख्या n 3 अंकों की धनात्मक संख्या है। n जो है आप लोग का 3 अंकों की धनात्मक संख्या। क्लियर। यदि उसके सैकड़े के स्थान पर x है, सैकड़े के स्थान पर x और इकाई के स्थान पर y है, तो
तो n माइनस लिख देते हैं n माइनस 100x माइनस वाई सदा विभाज्य होती है। यानी जो आप लोग का ऑप्शन दिया है ए में 8 से, बी में 11 से, सी में 11 से और डी में 10 से, यह एसएससी एफसीआई मेंस 2012 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि n का जो धनात्मक पूर्णांक आपका बोला, डाटा बोला आपका संख्या, वह क्या है, बोला उसके सैकड़े का स्थान पर x है। सैकड़े का स्थान पर हमने ले लिया x, क्लियर, सैकड़े का स्थान पर x ले लिया और साथ ही साथ इकाई के स्थान पर क्या दिया, y दिया, क्लियर। अब बीच वाला डाटा कुछ नहीं था, हम यहाँ a ले सकते हैं, क्लियर। अब इसको आपको लिखने का जो तरीका होगा इस प्रकार होगा 100x प्लस 10a प्लस y, यह आप लोग का लिखने का तरीका हो जाएगा, क्लियर। अब आपको बोला कि यह डाटा सर्वदा किससे विभाज्य होगी, कोई बात नहीं है, हम n का मान क्या जानते हैं, इतना जानते हैं, तो n की जगह हम लिख सकते हैं 100x प्लस 10a, क्लियर, प्लस y। अब यहाँ से डाटा जितना था वहाँ लिख सकते हैं माइनस 100x माइनस y। अब आपको करना क्या है कि आसानी से आप लोग का कट जाएगा, कितना, 100x से 100x कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा, y से y घट जाएगा, यानी पूरा मान आपका हो जाएगा 10a, यानी सर्वदा किससे विभाज्य होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से, यानी 10 से विभाज्य होगी, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को डाटा सारा दिख रहा होगा, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दाहिनी तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y है के पीछे बाईं ओर, यानी बाईं ओर जो डाटा है 4 रख दिया जाए तो वह डाटा किस प्रकार से होगी। ऑप्शन आपका दिया है, बारी बारी से ऑप्शन दिया है, आप लोग का दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब आप लोग का दिया है डाटा इसमें से कि दाहिनी तथा इकाई क्रमशः, देखिए यहाँ आप लोग को लिख देते हैं, आसान होगा आप लोग को समझने में भी और मुझे समझाने में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, दिया है कि दाहिनी तथा इकाई के अंक क्रमशः x है। दाहिनी यानी इकाई, दाहिनी आपका जो डाटा है x है और इकाई आपका y है, क्लियर। अब आपका यह डाटा आपको लिख रहा है, दाहिनी की जगह क्या लिख सकते हैं x और इकाई की जगह y, क्लियर, इकाई दाहिनी। और जो बोला आपके आगे जो डाटा कि 4 को बाईं ओर रखा गया, बाईं ओर मतलब यहाँ होगा, चलिए यह एक फॉर्मेट हो गया। तो इसको लिखने का आसान तरीका क्या होता है कि इकाई दाहिनी सैकड़ा, यानी जो 4 है आपका क्या है डाटा, सैकड़ा पर है तो 4 गुने 100 प्लस यह आपका दाहिनी यानी 10 पर है तो 10 गुने x और प्लस इकाई मतलब y गुने 1, लिख सकते हैं इसको डाटा को, आसानी से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह 400 हो जाएगा प्लस यह 10x हो जाएगा प्लस या y, यह आप लोग का डाटा इस प्रकार बनेगा। जो आप लोग का ऑप्शन जो है देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आप लोग बता दें कि इसको आसानी से कैसे बनाएंगे वह चीज़ आप लोग को देखना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 4 प्राकृत संख्या दी गई है, किन्हीं 3 संख्याओं को चुनकर उसका औसत निकालिए और उसे चौथी संख्या में जोड़ दीजिए, क्लियर। इस प्रकार संख्याएं 87, 69, 63, 51 प्राप्त होती है, वे संख्या क्या है। यानी जो ऑप्शन में जो डाटा दिया गया है इन चारों ऑप्शन में कौन सा डाटा होगा जो आप लोगों को इस संख्या जो दिया है उसको फुलफिल कर पाएगा। यह एसएससी सीजीएल मेंस 2008 का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बार यह प्रश्न पूछा गया है और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं और कैसे सिखाते हैं। सबसे क्वेश्चन लिख देते हैं 5, करना क्या है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन आप लोग करना क्या है, ऑप्शन नंबर हम लेते हैं ए में क्या दिया है आपका 9, 27, 36 और आपका 63 दिया है। बारी बारी से हम लोग आके देखेंगे और आप लोग का डाटा प्रस्तुत करेंगे। अगर 87, 69,
63 51 आ जाएगा तो आसानी से बन पाएगा। अब देखिए अरेंज कैसे करते हैं इस चीज़ को देखिए, क्योंकि यह मेंस का क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 आपका डाटा दिया है, 4 मान लीजिए कि यह आप लोग का है। किन्हीं 3 संख्याओं को चुनकर, मतलब किन्हीं 3 संख्याओं को, अगर यह डाटा 3 लेते हैं तो आपका इसका औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत कैसे निकलता है, तीनों को जोड़ देना है। अब बाद बाकी जितना हम डाटा लिखे 1 2 3 से भाग अब प्लस 63। अगर हम इसको जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, इन 87 69 63 51 में कोई डाटा आता है, इसी क्रमवार तरीके से हम लोग प्रस्तुत करते हैं। अगर चारों का चारों आ गया तो आंसर आप लोग का सही होगा। जैसे इसको देखते हैं, देखिए 9 और 36 45 हो जाएगा। 45 में अगर हम जोड़ते हैं 27 को तो 5 7 12 2 हाथ में 1, यानी आपका 72 हो जाएगा। तो यह आप लोग का 72 3 से विभाजित होगा, प्लस में 63 जोड़ेंगे। चलिए काटिए, 24 3 72, क्लियर। अब यह डाटा जो है आपका 63 और 24 आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार हम बारी बारी से डाटा देखेंगे। जैसे हम 3 इसको ऐड किए तो अब इस डाटा को ऐड करेंगे और इसको जोड़ेंगे, फिर अगला होगा डाटा तो इन दोनों को जोड़ेंगे और साथ में इन एक को जोड़ेंगे, बाकी ये आपका बीच वाला डाटा होगा। यानी आपका एक फॉर्मेट हम लिख देते हैं, उसी फॉर्मेट से आप लोग को बनाना है। अगर आपका कहीं भी डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस पर आपका आंसर आ जाता है जो आप लोग का डाटा दिया है 87 63 51। देखिए क्या करना है, a + b + c / 3 + d, यानी यही आप लोग का फॉर्मेट होगा। ए बी सी लिए और ए बी सी लिए बटा 3 किए और डी को अलग किए। अगर ए को यहाँ रखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, b + c + d / 3 + a, यानी इसी तरह आप लोग करना क्या है, सभी को जोड़िएगा 4 डाटा में तो आराम से आंसर आप लोग का आ जाएगा। कितना आता है, 87 69 63 और 51, ये आप लोगों का सभी आ जाएगा। जैसे हम आप लोगों को एक डाटा प्रूफ करके बताएं कि 87 आ रहा है। अब आप लोग का माइंड में प्रश्न मतलब कि क्रिएट हो रहा है कि सर एक डाटा आने से क्या हम आंसर मान सकते हैं। नहीं, हम यह डाटा नहीं बोले कि यह डाटा आ गया तो आप आंसर मान सकते हैं। हम यह बता रहे हैं कि अगर इस डाटा को आप बनाते हैं चारों फॉर्मेट में, जैसे हम इसको बताएं, तो सारा डाटा आप लोग का आ जाएगा। किस ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 1 में, बाकी किसी में आता नहीं है। तो चलिए अगला हम टाइप देखते हैं। चलिए आते हैं हम लोग टाइप 7 की ओर और क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं और सीखते हैं। आप लोग को डाटा सभी का सभी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। अब रहा सवाल कि हम डाटा को पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ लिखेंगे। पहले एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद लिखेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर संख्या को अंकों की स्थिति बदल दी जाए, यानी आपस में अदल बदल दी जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होती है। तो मूल संख्या क्या थी। यह आप लोगों का बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा किस में है, एसएससी सीजीएल पीटी में 2002 में। यानी एसएससी पीटी उस समय था और मेंस था, आज भी में पीटी और मेंस है, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है पीटी में। या देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसका तरीका आप लोग बताते हैं। सबसे पहली बात आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा 4, यानी पहला ऑप्शन में आप लोग का दिया है 54, बी में दिया है 45 है, और सी में दिया है आप लोग का 63 और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस, यानी आपका नॉन दिया है। देखिए बनाएंगे कैसे, इसको आसानी से समझते हैं। देखिए आप लोग का डाटा बोला 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए, यानी इस डाटा को हम जोड़ रहे हैं 5 + 4 तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। चलिए इसको भी जोड़ते हैं, 4 + 5 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। क्लियर। चलिए मार्कर दे दो ताकि अच्छा रहेगा। अब इन दोनों डाटा को जोड़ते हैं, 6 + 3
कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक आप लोग का डाटा फुलफिल किया। नॉन है तो नॉन कब लेते हैं, जब इन तीनों ऑप्शन में नहीं होगा तब लेते हैं। क्लियर। स्थिति बदल दी जाए यानी आपस में बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाएगी, यानी जो पहले से होगा उसे 9 यानी बदलना है क्या, यानी 4 हो जाएगा या 5। तो 45 से आपका डाटा, देखिए यहाँ से 45 से आपका डाटा आपका 54 हुआ। आ रहा है समझ में। तो यह डाटा आप लोग का समझना चाहिए कि 54 से 45 है, 45 से 54 नहीं हुआ, यानी यह घट रहा है, यानी -9 हो रहा है। तो यह ऑप्शन आप लोग का नहीं हो पाएगा क्योंकि बढ़ने वाला डाटा बोला। चलिए दूसरा ऑप्शन में देखते हैं। ये आप लोग का अदल बदल करेंगे तो यानी 54 हो जाएगा, यही ना। तो 45 से आप लोग का 9 इंक्रीज हो रहा है, यानी आप लोग का डाटा 9 बढ़ रहा है, यानी आपका डाटा फुलफिल कर रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर। और साथ ही साथ इसको भी देखते हैं तो 36 होगा, यानी 36 होगा। 63 को चेंज करेंगे तो यह तो और घट गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन को कौन फुलफिल कर रहा है, बी ऑप्शन। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और सीखते हैं। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए यानी अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी, जो ओरिजिनल वैल्यू था वो आपको दिखाना है। यानी ऑप्शन आपका दिया है ए में 34, बी में 16 और सी में 61 और डी में आप लोग का 25। क्लियर, ये आप लोग का ऑप्शन दिया है। अब आइए इसको हम अदल बदल कर जोड़ कर दिखाते हैं। इन दोनों डाटा को 3 + 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 + 6 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 6 + 1 को जोड़ते हैं कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 2 + 5 को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब रहा सवाल कि देखते हैं कि 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो रहा है कि नहीं हो रही है। इसमें अगर हम जोड़ते हैं यानी आपका जो डाटा हुआ उसमें अगर हम जोड़ते हैं कब, अदल बदल के, यानी आपका 43 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 46। तो 34 से तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 3 गुना तो है ही नहीं है, डबल भी नहीं है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, बी को देखते हैं। तो यह डाटा आप लोग का 16 है, तो बदलेंगे तो क्या होगा, नहीं अदला बदली अंक को करेंगे तो 6 पहले होगा 1 बाद में, ये नहीं डाटा होगा आप लोग का। तो इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, अदल बदल किए हम तो डाटा आप लोग का 61 हो गया ना। अब इस डाटा में हम लोग करना क्या है, 3 जोड़ना है। 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इससे यह 4 गुना होना चाहिए, तो 4 गुना हो रहा है कि नहीं, 16 का 64, यानी ओरिजिनल आप लोगों का आंसर क्या होगा, 16 होगा। नहीं जो बी में ऑप्शन हम देखें 16 को अदल बदल के भी देखें, प्रूफ करने के बाद भी देखें तो आंसर आप लोग का क्या आ रहा है, 16, यानी यह डाटा आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और सीखते हैं। एक विद्यार्थी को 78 को किसी 2 अंकों की संख्या जिसमें दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, दहाई अंक जो है इकाई अंक का तिगुना है। चलिए क्लियर, से गुना करने को कहा गया। गलती से उसने दूसरे गुणनखंड के अंकों को आपस में अदल बदल दिया, डाटा को चेंज कर दिया, जिसके कारण उससे प्राप्त गुणनफल सही गुणनफल से 2808 कम आया। सही गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी सही गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे डाटा और कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात लिखेंगे कैसे, देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंक आप लोग कोई ले सकते हैं, जो दोनों डाटा में कोई आप लोग का मर्जी हो वो ले सकते हैं। इसमें दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, यानी जो दहाई अंक है इकाई अंक का तिगुना है, यानी अगर इसको ए मानते हैं इकाई को तो दहाई कितना होगा, 3 हो जाएगा। अरे समझ में, तिगुना है 2 अंक होगा तो 3a × a लिख सकते हैं, 2 अंक हो गया। अब इसको डाटा को आप लोग करना क्या है कि यह इकाई दहाई यानी 10 गुने 3a + a लिख सकते हैं, a × 1 यानी a होगा तो 10 × 30 a
प्लस ए कितना हो जाएगा 31A। चलिए यहाँ तक आप लोग का डाटा क्लियर। अब आपस में बदल दिया जाए मतलब इकाई दहाई की जगह होगा, दहाई इकाई की जगह होगा। तो ये आपका 10 गुने ए लिख सकते हैं प्लस 3A लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 13A। अब दोनों में डिफरेंस क्या बोला कि मतलब डिफरेंस तो 2808 का है, लेकिन पहले बोला कि 78 से गुना करना है, तो 78 से गुना करेंगे, 78 से गुना करेंगे दोनों में, माइनस 78 गुने 13A बराबर कितना होगा आपका 2808 आ रहा है। चलिए क्लियर, 2808। अब इस डाटा को आप लोग करना क्या है कि देखना है बारी बारी से और आसानी से बनाना है। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग का डाटा 78 कॉमन है, तो 31A माइनस 13A बराबर 2808। यहाँ तक क्लियर। घटेगा 31A में सर 13, यानी आपका हो जाएगा 18 यानी 78 गुने 18A बराबर 2808। यह डाटा आपका हो जाएगा 1404 होगा गुने A बराबर 2808, कट जाएगा कितना मरतबे 2 मरतबे, तो A का मान कितना हो जाएगा 2। अब आप लोगों का क्या डाटा पूछा कि सही गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सही गुणनखंड क्या है आपका, रियलिटी में सही गुणनखंड यही है, यानी आपका डाटा टोटल क्या है 31A है, यही सही गुणनखंड है। आप लोग का आंसर कैसे मांगेंगे, तो आप लोग का डाटा यह जो है 31 गुने A, तो 31 का 31 हो जाएगा गुने A की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, A की जगह आपका कितना है 2 है, 2 लिख देंगे क्लियर। फिर यह डाटा आपका पहला जो डाटा है यह 78 से गुना करने के लिए, तो 78 से गुना कर देंगे। अब सभी डाटा को यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4836, यानी ऑप्शन जो आपका ए है वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन हम देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और सीखते हैं। एक संख्या 44 के वर्ग से बड़ी तथा 45 के वर्ग से छोटी है। लेकिन बोला कि 44 का वर्ग से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ 45 के वर्ग से छोटी होनी चाहिए। यदि उस संख्या का एक गुणनखंड 6 का वर्ग भी है, 6 का वर्ग मतलब 36, तथा वह संख्या 5 का गुणज भी हो, तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 1940, ए में, बी में आपका 2080, सी में 1980 और डी में 2020 यानी 2020। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम जानते हैं 44 का वर्ग और क्या दिया है आपका 45 का वर्ग, क्लियर। तो 44 का वर्ग कितना होगा 19 से 36 हो जाता है, और 45 के यानी 50 25 और 4 5 20 यानी 20 25 19 से 36 के बीच की आंकड़ा है। जो आप लोग का डाटा 36 यानी 6 का स्क्वायर का गुणज भी है और आपका 5 का भी गुणज है। तो वह डाटा कौन सा ऐसा डाटा है जो आप लोग का यह मान को संतुष्ट करेगा। तो आपका जो 1940 है क्या है 1936 से ज़्यादा है, चलिए। लेकिन 6 का वर्ग मतलब 36, आपका 19 से जो 40 है पूर्णतः विभाजित नहीं होती, दशमलव में आता है, क्लियर। 2020 जो है 2020, तो यह डाटा आप लोग का क्या है, इसको भी हम अगर 36 से भाग करते हैं 5 से तो विभाजित हो जाएगा, ये भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन यह 36 से विभाजित नहीं होता है, ये दशमलव में आता है। या तो यह डाटा नहीं लेंगे, यह डाटा नहीं लेंगे। अब रहा सवाल जो आपका 2080 है, तो 2025 से ज़्यादा है तो इसको तो लेंगे नहीं। अब आपका सारांश एक ही निकल रहा है कि जो 1980 है उसमें आप लोग 36 से भाग करेंगे तो यह आसानी से कट जाता है, यानी आप लोग का पूर्णतः आपका विभाज्य हो जाता है। तो यह साथ ही साथ आप लोग का यही आंसर होगा जो 1980 है। 1980 इन दोनों डाटा के बीच में आप लोग का यह मान को स्थान को रखेगा और आंसर को संबोधित करेगा। तो आप लोग इस
डाटा को देखिए और समझिए, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में अपना जवाब भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करके हमको इस डाटा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।